और तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स कर करके कि तुम कैसे जापानीज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो या फिर तुम उसको कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हो उस पिच एक्सेंट में मेरी तरह। ओए बादशाह। तो तुम्हारा वेट खत्म हो चुका है क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे एक एनिमे देखने वाले गूनर से एक फ्लुएंट जापानीज बोलने वाले बन सकते हो। जापानीज लैंग्वेज पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो तुम कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या फिर तुम सेल्फ स्टडी करो। और मैंने इन दोनों को मिक्स कर रखा है। मैं N4 तक एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में गया था और अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ N3 के लिए। पर हाँ, भी मैंने थोड़ा ब्रेक ले रखा है, तो फिर जो अभी जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है CLPT का, मैं उसमें N3 नहीं दूंगा, मैं दिसंबर वाले में N3 दूंगा। अगर तुम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो और तुम्हारे पास पैसा और टाइम दोनों है तो फिर आई विल कंसिडर यू गोइंग टू अ जापानीज लैंग्वेज स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें फुल एकदम स्ट्रक्चर मिलेगा कि तुम कैसे लैंग्वेज को अच्छे से याद कर सकते हो और तुम्हारे वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वो लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे, टीचर्स मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें रिसोर्सेस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि सेल्फ स्टडी करने वालों को नहीं मिलती है। और अगर तुम्हारे आसपास कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट नहीं है तो फिर तुम ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल खुल चुके हैं। पर यार मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस खुल चुके हैं या फिर जो लोग भी पढ़ाते हैं तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम खुद भी वो लैंग्वेज नहीं आती है या फिर उनके पास बस एक डिग्री होती है, क्योंकि आजकल JLPT N1 N2 कोई भी पास कर ले रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो अगर तुम फ्लुएंटली बोलना चाहते हो इस लैंग्वेज को और बात करना चाहते हो लोगों से फ्लुएंटली इस लैंग्वेज में, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त करते हैं, तो फिर इंस्टाग्राम में ऑन DM की हे नकुल आई वांट टू लर्न जापानीज फ्रॉम यू गाइस, और वहाँ मैं तुम्हें सारी डिटेल शेयर कर दूंगा ताकि तुम अपना जापानीज बोलने का सपना पूरा कर पाओ और जापानीज पैड इरिस कर पाओ जैसे कि पवन भैया करते हैं। カゼさんは女の子どういう子が好き？エペシカさんしか好きじゃないです。おいお前狙い अब चलो मान लेते हैं कि तुम किसी कारणवश जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते और किसी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन नहीं कर सकते और तुम्हें सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आजकल ना इंडिया में एक बूम आ रखा है कि हर कोई जापानीज पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा है, क्योंकि अचानक से सबका ड्रीम प्लेस जापान हो चुका है और सबको जापान जाना है। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट ना ही वो पेपर पास कर रहे हैं और ना ही फ्लुएंट होते हैं, बट ऑनलाइन आकर बक करना स्टार्ट कर देता है कि ओ गाइस लेट मी टेल यू कि तुम कैसे जापानीज पढ़ सकते हो। मैंने ChatGPT से 4 सेंटेंस जापानीज बोलना सीख लिए हैं, देश दूस ऑल दिस इज बुलशिट गाइस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग ट्रस्ट भी कैसे कर लेते हो और कितनी बेवकूफ़ जनता है इंडिया में। वेल ये सब तो बात की बातें हैं, पर अगर तुम जापानीज सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो तो लेट मी गिव यू अ रोड मैप कि तुम कैसे जापानीज में फ्लुएंट बन सकते हो। तो क्लीशे सी एडवाइस, सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो, हिरागाना और काताकाना, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही तुम नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ पाओगे अपने। इसके बाद लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी बुक लूँ, मिन्ना नो निहोंगो लूँ, गेंकी लूँ। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने मिन्ना नो निहोंगो से पढ़ा है एंड इट्स बेस्ट। मुझे गेंकी के बारे में नहीं पता तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मिन्ना नो निहोंगो इज गोटेड, तो उसके साथ जाओ। तो ना मैं खुद को इतना क्वालिफाइड मानता हूँ कि मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जापानीज में फ्लुएंट हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग N2 तो पार कर ले रहे हैं लेकिन फ्लुएंट नहीं हो पाते। और दूजा एग्ज़ाम्स क्लियर करे हुए हैं CLPT N5 और N4, जिसमें मुझे N5 में 125 प्लस और N4 में 135 प्लस नंबर्स मिल रखे हैं। तो आई नो द शिट, मुझे पता है चीज़ें कैसे काम करती है। मैं बड़बोला नहीं हूँ जो कि तुम्हें 3-4 दिन जापानीज पढ़ने के बाद बोल देगी ओ गाइस लेट मी टेल यू अबाउट हाउ टू लर्न जापानीज ओरे वा नखुरु देस। नहीं यार, वो लोग ऐसे भी नहीं बोलते, उनका तो इससे भी घटिया होता है हतसी वा आई कांट इवन mispronounce the sentences, you know, that level of fluent I am। तो तुम्हें सबसे पहले मिन्ना नो निहोंगो बुक लेनी है, गेंकी की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि मैंने गेंकी से नहीं पढ़ा तो मुझे गेंकी के बारे में नहीं पता। मिन्ना नो निहोंगो ले ली, उसके बाद उसका सेट आता है 3 का, वो ले लो, क्योंकि तुम्हें उसमें कांजी की बुक मिलेगी, ग्रामर की मिलेगी और एक प्रैक्टिस बुक मिलेगी। ग्रामर की बुक से वो कैप सीखो, प्रैक्टिस वाली बुक से उसमें सेंटेंस पैटर्न वगैरह प्रैक्टिस करो, और कांजी की बुक से कांजी पढ़ो। N5 में 25 चैप्टर, N4 में 25 चैप्टर, टोटल 50 चैप्टर तुम्हें क्लियर करने हैं। और इसके बाद तुम अच्छी खासी जापानीज बोलने लग जाओगे N5 और N4 क्लियर करने के बाद, क्योंकि तुम्हें फ्लुएंट होना है, एडवांस नहीं होना। तो फिर जितना तुमने पढ़ा है उतना ही अच्छे से बोलने का ट्राई करो, उतने में ही फ्लुएंट होने का ट्राई करो। दैट्स व्हाट यू कॉल फ्लुएंट। ये थोड़ी होता है कि तुम पूरी लैंग्वेज सीख लो, N1 क्लियर कर लो और फिर उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करो। तुम्हें कुछ नहीं बोलना आएगा। यू नो, पर्सनली मैं जो चीज़ करता था कि जो मैंने सेंटेंसेस पैटर्न पढ़ रखे हैं अपनी क्लास में, वो मैं घर आकर खुद से प्रैक्टिस करता था और खुद से ही 5 से 6-7 सेंटेंसेस बनाता था और उनको जो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हुए यूज़ करता था। इंस्टीट्यूट में जाने के कुछ तो फ़ायदा होता है ना, तुम्हें दोस्त मिलते हैं और तुम उन दोस्त के साथ करते हो बातें। सेल्फ स्टडी में नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ज्वाइन, क्योंकि वहाँ हम बैचेस बना देंगे 3-4 लोगों का, जिसमें तुम लोग
आपस में बातें कर पाओगे फ्लुएंट, और अगर तुम इतने ही शाय हो आपस में नहीं बातें कर पाओगे तो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बातें कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बोलने पे ज़्यादा फोकस होगा। और JLPT तो तुम्हारा ऐसे ही पास हो जाएगा जब तुम अच्छे से बोल पाओगे। तो N4 के बाद तुम्हें धीरे धीरे करके चीज़ें पता चलने लग जाएगी, तुम कैसे पढ़ना है, सिस्टम्स बनने लग जाएंगे। द की टू बिकम फ्लुएंट इज वेरी क्लीशे एंड इम्पॉर्टेंट, इट इज़ कंसिस्टेंसी। जापानीज नहीं, कोई सी भी लैंग्वेज, उसमें तुम्हें सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और इसकी तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हें अपना रूटीन बताता हूँ। तो हियर इट इज़ मेरा रूटीन, जो कि मुझे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन चारों चीज़ों में मदद करता है मुझे करने की। स्पीकिंग के लिए ट्राई करो अपने दोस्तों से बात करने की, जितनी हो सके उतनी जापानीज़ में। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि अलग अलग ना डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, मैं 1-2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे ना वॉइस चैट रूम्स होते हैं बहुत सारे, या तो तुम उसमें जाकर, ऑब्वियसली तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम जापानीज लोगों से बात करो, थोड़ा सुन सकते हो उनकी बातें और कोशिश कर सकते हो पहचानने की कि हाँ वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। और इवेंचुअली धीरे धीरे तुम बोलना स्टार्ट करो उन सर्वर्स में जाके। या फिर बहुत सारे ऐप्स आते हैं जैसे हेलो टॉक वगैरह, तुम उसको ज्वाइन कर लो और उसमें जो वॉइस चैट रूम होते हैं उसमें जाके घुस जाओ और बातचीत करने का ट्राई करो। तो ये रूटीन मैं फॉलो करता हूँ और तुम भी ट्राई कर सकते हो करने का। और जितनी मैंने तुम्हें चीज़ में बताई है कि तुम रीडिंग के लिए स्टोरीज वगैरह लर्न करो। अब तुम पूछोगे कि तुमने बोल तो दिया कि स्टोरीज वगैरह याद कर लो, पर रिसोर्सेज कौन देगा? तो टेंशन नॉट, सारे रिसोर्सेज लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हारे पास इतने छोटे छोटे से भी पॉइंट्स में डाउट है तो ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो तुम वैसे इस कॉमेंट सेक्शन में या फिर मुझे DM कर सकते हो, और आई विल ट्राई टू मेक रील ऑन देम। ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मौज मस्ती बकचोदी कंटेंट के साथ थोड़ा स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी बनाऊंगा। तो कंसिडर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ पे DM कर देना मुझे अपनी सारे डाउट्स। तो ये वीडियो यहीं तक थी, टाटा बाय बाय।